सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लीजी होश में आकर देखता है कि अंकल लियान टोंग चेंग से लड़ रहे हैं, लेकिन वो उसे नहीं हरा पा रहे। इसीलिए उसने टोंग चेंग को हराने के लिए अपनी आर्किटेक्चरल नॉलेज का यूज किया और अंकल लियान के साथ मिलकर उसे हरा दिया। जिसके बाद लीजी जब शीफेंग को हिल कर रहा होता है तब उसे पता चला था कि शीफेंग के पास भी सोल ऑफ चाओस है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुई थी। इसीलिए लीजी शीफेंग को उसे एक्टिवेट करने में मदद करने के लिए शीफेंग जल्द से जल्द अपनी सोल ऑफ चाओस को एक्टिवेट करना चाहती थी। इसीलिए वो लीजी के साथ मिस्ट माउंटेन पर जाने के लिए कहती है और लीजी भी इसके लिए मान गया था। फिर अब हम लीजी और शीफेंग को देखते हैं जो अपना कारवा छोड़कर मिस्ट माउंटेन की ओर निकल चुके थे और वहां से वो फ्लोरल सिटी में आ गए थे। फ्लोरल सिटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह थी जिसे देखकर लीजी बहुत खुश होता है। शीफेंग उसे बताती है कि बहुत सारे कल्टिवेटर्स और मर्चेंट्स यहाँ आते हैं और ये बहुत फेमस जगह है। शीफेंग कहती है कि 10 सालों से एरोकेन ड्रैगन और विंग्ड स्नेक से आपस में लड़ाई कर रहे हैं और मिस्ट माउंटेन उन दोनों की टेरिटरी के बीच में आता है, इसीलिए उन दोनों ने मिस्ट माउंटेन को ब्लॉक किया हुआ है। तभी अब उन दोनों को एक मिशन दिखता है जिसके बाहर कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स प्रैक्टिस कर रहे थे जो 5 स्टार सोल सेट के थे। इसीलिए उन्हें देखकर लीजी शीफेंग से पूछता है कि यह मिशन किसका है, तो शीफेंग उसे बताती है कि यह मिशन फ्लोरल सिटी के ओनर का है। ऐसा कहा जाता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट 9 स्टार कल्टिवेटर है और साथ ही वो सभी इंसानों में सबसे पहले सोल कल्टिवेटर भी है। वो इतने पावरफुल है कि उन्हें कोई भी कहीं भी जाने से नहीं रोकता और वो आसानी से मिस्ट माउंटेन पर आ जा सकते हैं। बातें करते हुए वो दोनों सिटी के अंदर आ गए थे। तभी जियाओ की लीजी से कहता है कि फ्लोरल सिटी हेड जरूर थंडर फायर के बारे में जानता होगा। यह सुनकर लीजी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए सोचता है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में आ गए थे जहां पर वो कुछ देर रुकने वाले थे। वो 2 रूम लेते हैं और साथ में रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि हमें मिस्ट माउंटेन पर जाना है, इसीलिए क्या तुम हमें बता सकती हो कि हम वहां कैसे जा सकते हैं। यह कहकर शीफेंग रिसेप्शनिस्ट को एक गोल्डन कॉइन देती है। वो रिसेप्शनिस्ट कॉइन ले लेती है और शीफेंग और लीजी को बताती है कि वहां जाने के रास्ते पर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, इसीलिए बस कुछ ही लोग आपको वहां लेकर जा सकते हैं। आप इसके लिए थर्ड स्नेक जी जियांग से बात कर सकते हैं। जी जियांग स्नेक लीडर का बेटा है। ये कहकर वो जी जियांग की ओर इशारा करती है जो वहीं बैठकर शराब पी रहा था। वो कहती है कि जी जियांग को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन हो। उसे अगर तुम पैसे दोगे तो वो तुम्हें मिस्ट माउंटेन पर लेकर जाने के लिए मान जाएगा। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर लीजी जी जियांग के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें मिस्ट माउंटेन पर जाना है, क्या तुम हमें वहां लेकर जा सकते हो। लेकिन अब जी जियांग उसे कहता है कि अभी मेरी टीम में जगह फुल हो चुकी है, इसीलिए कुछ दिन बाद फिर से ट्राई करना। मगर अब लीजी उसकी शराब को फेंक कर उसे कहता है कि तुम तो बहुत बेकार शराब पीते हो। यह कहकर रिसेप्शनिस्ट से होटल की सबसे महंगी शराब लाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो जी जियांग से कहता है कि हम 2 लोग हैं जिन्हें मिस्ट माउंटेन पर जाना है। जी जियांग समझ जाता है कि उसे लीजी से बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, इसीलिए वो लीजी से कहता है कि मिस्ट माउंटेन का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट शराब लेकर आ जाती है जो कि 500 गोल्ड कॉइन की थी और यह सुनकर जी जियांग चौंक जाता है। वो लीजी से कहता है कि यह तो बहुत ज्यादा महंगी है। तो अब लीजी उसे कहता है कि यह वो शराब है जिसे सक्सेसफुल लोग पीते हैं और आज तुम इसे पियोगे। लीजी की बात सुनकर जी जियांग बहुत खुश होता है और शराब को अपने कप में डालकर लीजी से कहता है कि तुम्हें मुझे 200 गोल्ड कॉइन देने होंगे और हम मिस्ट माउंटेन के लिए कल निकलेंगे और मेरे साथ और भी लोग हैं जो तुम्हें कल मिलेंगे। यह सुनकर शीफेंग जी जियांग को 200 गोल्ड कॉइन का एक बैग दे देती है जिसे वो खुश होकर अपने पास रख लेता है और उन दोनों को मैप में वो लोकेशन बताता है जहां पर कल उन्हें मिलना था। ये जानकर अब लीजी खुश हो जाता है और अपनी मंगाई शराब की बोतल लेकर एक ही बार में पूरी खत्म कर देता है और वहां से अपने रूम में चला जाता है। जी जियांग को भी शराब पीनी थी मगर वो सिर्फ लीजी का मुंह देखता रह गया था। अगले सीन में हमें रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है जो लीजी के रूम में खाना रखने के लिए आई थी। तभी वो लीजी को बताती है कि आप मिस्ट माउंटेन पर संभल कर जाना क्योंकि पिछली बार वहां जाने वाले लोगों में से कोई भी वापस नहीं लौटा था। लीजी रिसेप्शनिस्ट को एक गोल्ड कॉइन देकर उसे सिटी के ओनर के बारे में पूछती है तो रिसेप्शनिस्ट लीजी को बताती है कि हमारी सिटी के ओनर हमेशा घूमते रहते हैं, इसीलिए वो सिटी में कभी कभी ही आते हैं। वो अपनी बेटी की सोल ऑफ चाओस को एक्टिवेट करना चाहते हैं, लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद भी वो अपनी बेटी
कि सोल ऑफ चाओस को एक्टिवेट नहीं कर सके। सोल ऑफ चाओस का नाम सुनकर लीजी हैरान हो जाता है, जिसके बाद अब यह सीन यही कट हो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लीजी और शीफेंग उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर जी जियांग ने उन्हें मिलने के लिए कहा था। वो सभी फॉरेस्ट में से होकर मिस्ट माउंटेन पर जाने वाले थे। उन्हें जी जियांग के साथ यान कुनयुन और टोंग यू भी मिलते हैं, जो भी उनके साथ जाने वाले थे। सभी एक जगह मिलने के बाद जी जियांग के साथ फॉरेस्ट में चले जाते हैं। मिस्ट माउंटेन वहां से 30 माइल से दूर था और बीच का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसलिए जी जियांग सभी को अलर्ट रहने के लिए कहता है और सबसे आगे चलने लगता है। इसके बाद हमें लिंग सोंग को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर था। तभी उसके जासूस उसके पास आकर उसे बताते हैं कि लीजी को फ्लोरल सिटी में देखा गया है। अपने जासूस से बात सुनकर लिंग सोंग समझ जाता है कि टोंग चेंग लीजी को नहीं रोक पाया। जासूस बताता है कि लीजी मिस्टर माउंटेन की ओर जा रहा है, जो सुनकर लिंग सोंग खुश होता है क्योंकि वो जानता था कि मिस्टर माउंटेन पर उसे मारना और ज्यादा आसान होगा। जासूस लिंग सोंग से कहता है कि मैं उसके ऊपर अच्छे से नजर रखूंगा और अगर मुझे स्नेक का गोल्ड ब्लेडर मिला तो मैं आपको बता दूंगा। उसकी मदद से आप अपना ब्रेक थ्रू कर सकोगे। ये बात सुनकर लिंग सोंग बहुत खुश होता है। दूसरी ओर लीजी अपने सभी साथियों के साथ फॉरेस्ट से होकर गुजर रहा था। तभी जी जियांग को वहां पर अजीब सी स्मेल आती है, जिसके बाद वो सभी को एक पील देता है जिससे कि उनके ऊपर स्मेल का असर न हो और वो सभी से साथ रहने के लिए कहता है। उसकी बात सुनकर सभी लोग अलर्ट हो गए थे और उन्होंने अपने अपने वेपन्स निकाल लिए थे। तभी अब उनके ऊपर उनके ही हम शक्ल अटैक कर देते हैं, जो बिस्ट स्पाइडर के बनाए हुए इल्यूजन्स थे। यान कुनयुन और टोंग यू अपने इल्यूजन को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर बिस्ट स्पाइडर्स अटैक कर देती है। वो स्पाइडर्स इल्यूजन्स की मदद से उनसे लड़ रही थी। यान कुनयुन और जी जियांग एक स्पाइडर पर अटैक करते हैं और लीजी, शीफेंग और टोंग यू दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। टोंग यू लीजी और शीफेंग से कहती है कि तुम इन बिस्ट स्पाइडर के मैच के नहीं हो, इसीलिए इनसे दूर रहो और बचने की कोशिश करो। मगर वो दोनों पीछे नहीं हटते और टोंग यू के साथ मिलकर उन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं। वो तीनों साथ मिलकर अटैक कर रहे थे, फिर भी वो स्पाइडर को नहीं हरा पा रहे थे। टोंग यू उस स्पाइडर के आगे जाकर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो स्पाइडर अपने एक टेंटिकल से उसके शोल्डर्स को घायल कर देती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।